शादी के बाद किस्मत क्यों बदल जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक विज्ञान में स्त्रियों के गुण और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यदि किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो वो सड़क से उठकर सीधे करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उस अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी में बन जाती है। कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। आज हम आपको उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में बताएंगे जो ये बताते हैं कि कोई स्त्री सौभाग्यशाली है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहचान 1, पैरों की उंगली। पहली पहचान की बात करें तो यदि किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वो स्त्री बहुत शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वह हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वो न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। पहचान नंबर 2, सौड़ा माता। जिस लड़की का माथा 3 उंगली सौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वो भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी दुख का समाचार नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। इन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती हैं। पहचान नंबर 3, आँखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्त्री की आँखों की बनावट पर ध्यान दिया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री की आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और उनकी पुतलियाँ काली तथा सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वो स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा यदि उसकी साल राजहंस के समान हो और उनकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वो स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार की ऐशो आराम की चीज़ों प्राप्त करती हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। पहचान नंबर 4, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी सौभाग्यशाली माना गया है। यदि किसी लड़की की नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वो लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ पर कभी भी धन धनाय की कमी नहीं होती है। उनको हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। पहचान नंबर 5, पैरों का अंगूठा। अब बात करते हैं पैरों की। दोस्तों, यदि किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो साथ ही उसमें हल्की लालिमा हो तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं। उनके जीवन में जो भी चुनौती आती हैं वे उन्हें आसानी से पार कर जाती हैं और अपने पति को भी सफलता दिलवाने में मदद करती हैं। पहचान नंबर 6, चमकीले और सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफ़ेद और आगे की ओर निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां भी सौभाग्यशाली होती हैं। ये स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। इनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती हैं। ये महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती है बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लाती हैं। पहचान नंबर
चाँद, कोमल और लाल उंगलियां। अब बात करते हैं उंगलियों की। जिन स्त्रियों की हाथ की उंगलियां पतली और गोल होती हैं, साथ ही आपस में मिलने पर कोई छेद ना हो, तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। यदि उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं, तो वो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। ये स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती हैं, जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। पहचान नंबर 8, साफ और सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिन स्त्रियों की गर्दन में साफ और स्पर्श 3 रेखाएं हो, वह ज्ञानों से सजी रहती है। ऐसी स्त्रियां समृद्धि और धन धनाय का प्रतीक होती हैं। लेकिन यदि किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो, तो वो स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना होती है। पहचान नंबर 9, चेहरा पिता जैसा हो। दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प तथ्य हैं। यदि किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो, तो वो लड़की बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। इसी तरह यदि किसी लड़की का चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता हो, तो वो लड़का भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। पहचान नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान होते हैं और उनके बीच का स्थान भूरा नहीं बल्कि सफ़ेद होता है, तो वो स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनकी किस्मत न केवल उनके लिए बल्कि उनके पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती है। पहचान नंबर 11, कोमल भुजाएं। यदि किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ दिखाई नहीं देता और उसकी भुजाएं कोमल होती हैं, तो वो भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही यदि उसके हाथ में अधिक बाल नहीं होते, तो वो स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, ये तो थी भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास लक्षण, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों और सामुदायिक शास्त्रों में बताया गया है। ये सारी बातें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ली गई हैं, जिनका उद्देश्य आपको जानकारी देना है। ये बातें आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित हैं और हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।